सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए फिल्म भूलन द मेज को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शंस हैं, निर्देशक हैं श्री मनोज वर्मा, इन्हें रजत कमल। The story of the plant Bhulan Kanda is told in a metaphorical way which addresses the present corrupt judicial system. अब हम संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक। साथियों नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों से, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है और उन्होंने अपने काम के द्वारा अपना नाम उज्जवल किया है। आज इसी श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं क्षेत्र के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री मनोज वर्मा जी से मुलाकात, जिन्होंने अभी हाल ही में भूलन द मेज के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इस सफलता के लिए हम श्री मनोज वर्मा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं श्री मनोज वर्मा जी से। श्री मनोज वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज वर्मा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भूलन द मेज में अभी आपको जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उसमें पुरस्कार मिलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए क्या है, काफ़ी समय से लगे हुए थे कि 2019 में हमने इसका फॉर्म भरा था जी, और 19 के लिए ही था ये जी जी, जिसका रिजल्ट 20 में आ जाना था जी, लेकिन कोरोना और ये सब के लॉकडाउन वगैरह के चलते हैं जी, ये प्रोग्राम करीब करीब 2 साल लेट हो गया। और 22 मार्च को मुझे फ़ोन आता है IBC से। जी, मुझे नहीं मालूम था कि पुरस्कारों की घोषणा हो रही है या जी, IBC से फ़ोन आया कि सर आपका एक इंटरव्यू करना है, एक बाइट आपकी चाहिए। मैं बोला अभी 2 दिन पहले तो अपनी फिल्म नीति जो आई है उस पर हमारी चर्चा हुई है जी, अभी किस चीज़ पे बाइट चाहिए। तो बोले जो आपको अभी अवार्ड मिला है उसके बारे में। बोला मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला अभी। बोले नहीं सर अभी घोषणा हुई है, भूलन द मेज को नेशनल अवार्ड मिला है। जी, तो वो एक बड़ा ही मतलब ऐसा क्षण था, क्योंकि मैं कोई दूसरे काम में लगा हुआ था, मालूम नहीं था। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे समझ में नहीं आया। बोला अच्छा ये कब? वो बोले अभी घोषणा हो ही रही है, तो हम चाहते हैं कि आपका हो। तो एक बड़ा अद्भुत क्षण था कहना चाहिए जी, जिस समय ये हमको पता चला। जी, जी, उसके बाद फिर बाइट वगैरह लाइव उन्होंने लिया और फिर लाइव में बातचीत हुई। फिर उसके बाद से तो जो फ़ोन घरघराने शुरू हुए, जी, जी, तो लोग पूछ रहे थे आपको कैसा लग रहा है। मैं बोला आप लोग मुझे कुछ लगने नहीं दे पा रहे हो क्योंकि मैं जब तक मुझे कुछ लगे उतनी देर में एक दूसरा फ़ोन आ जाता था। तो एक फ़ोन है, 2 वेटिंग में रहते थे। जी, तो इतनी बधाइयों का तांता लगा रहा। जी जी जी। तो वो एक मतलब कहना चाहिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। तो लोगों के मन में बड़ा उत्साह था इसको लेकर के, और इस वजह से सारे लोग बड़े खुश और बहुत ही एक खुशी की लहर थी कहना जी, जी। अच्छा मनोज भैया, भूलन द मेज बनाते समय आपको क्या ऐसा लगा था कि यह फिल्म जो है इतनी उपलब्धि हासिल करेगी? देखिए पूत के पाँव पालने में दिखते हैं जो कहावत है, जी, जी, उसके हिसाब से मुझे हमने इस फिल्म का चयन ही इस हिसाब से किया था कि इसको फेस्टिवल्स में भेजना है जी, इसको नेशनल अवार्ड के लिए भेजना है। जी, तो टारगेट बना करके ये फिल्म बनाई गई थी कि हमको किसी न मतलब ऐसा एक फिल्म तो जाए यहाँ से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। जी, तो वैसा सब्जेक्ट लिया गया, उस तरीके से उसकी तैयारी की गई, काफ़ी तैयारियों के बाद उस फिल्म को बनाया गया था। तो बहुत उम्मीदें थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये फिल्म जो है ये नेशनल अवार्ड लेगी, तो उम्मीद तो थी। जी, जी, बाकी फिर मतलब अलग से ऐसा कुछ और अलग से कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि कुछ ऐसा प्रयास उसके लिए नहीं हुआ। जी, लेकिन जो सतत प्रक्रिया है हमारी फिल्म बनाने की, तो वो उसमें समय बहुत दिया गया, बहुत समय दिया गया उस फिल्म को। जी। अच्छा, भूलन द मेज फिल्म का जब निर्माण खत्म हुआ, शूटिंग खत्म हुई, तो उस दौरान या उस फिल्म के बाद में क्या आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा कलाकार है जिन्होंने अपनी आपकी उम्र से अधिक बेहतर कार्य किया है? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखिए ये बड़ा कठिन काम था। काम इसलिए कठिन था क्योंकि यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट थे वो सारे कमर्शियल आर्टिस्ट थे। जी, कमर्शियल आर्टिस्ट लोगों के साथ में मतलब कमर्शियल इन द सेंस व्यावसायिक सिनेमा करने वाले लोग थे। जी, तो और ये भी एक तरीके की व्यावसायिक फिल्म थी, लेकिन चूंकि इसका जो अप्रोच था वो फेस्टिवल्स था और उस तरीके की जगह पे जाना था,
तो थोड़ा सा सबको खींचने की ज़रूरत पड़ी मुझे कि थोड़ा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में या कोई भी फोक जो रीजनल सिनेमा होता है वो लाउड होता है थोड़ा जी। तो उस लाउडनेस को कम करने का हमने काफ़ी प्रयास किया। और मैं तो कहूँगा कि कोई एक आर्टिस्ट नहीं, मुझे तो सारे आर्टिस्टों ने 19 नहीं 20 करके दिया है। क्या तो ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है कि हर आदमी जान लगा दिया था। जी जी। तो कम से कम अपना काम हर आदमी ने बहुत अच्छे से किया। जी जी। अच्छा मनोज भैया, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या इसी तरह की कोई और भी मूवी या कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बनाने की योजना है? डॉक्यूमेंट्री नेशनल अवार्ड के लिए तो मैंने नहीं बनाया है कभी भी, और जो भी बनाया है तो यहाँ के हिसाब से ही बनी है। ये तो कमर्शियल फिल्म है, फीचर फिल्म है भूलन जो है जी। तो अगर आगे अभी तो जो अभी नेक्स्ट मूवी है वो एक व्यावसायिक मूवी है जी। और लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको हमको उस तरीके से बना करके वापस भेजना है जी। तो ऐसा लगता है कि शायद जो आने वाली फिल्म है भूलन के बाद एक फिल्म मैं कर रहा हूँ परेश बागबाहरा जी के साथ में, वो प्रोड्यूसर हैं और उनकी फिल्म हम जनवरी में शूट करेंगे। तो वो फिल्म जो है एक व्यावसायिक फिल्म है, दिल में जगह देवे का। क्या ये एक रोमांटिक मूवी है, लेकिन मतलब इसकी कहानी शगुफ्ता रफ़ीक की लिखी हुई है जो मुंबई की हैं, और कहानी उन्होंने बताई थी, स्क्रिप्ट हमने किया है जी जी। तो ये फिल्म है, व्यावसायिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी वो महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे एंगल्स हैं। तो उस अब मेकिंग के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसके बाद जो एक कहानी है वो भी व्यावसायिक रहेगी, लेकिन व्यावसायिकता के साथ साथ जैसा भूलन है उस तरीके की वो फिल्म रहेगी, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा मनोज भैया, ये चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई और जब आप वहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार लेने गए तो उस समय कैसा लग रहा था? देखिए, खुशी तो बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ों को लेकर के उत्साह भी था क्योंकि पहली बार कोई ऐसी चीज़ हुई थी। तो दिमाग में सच ऐसी कोई बात नहीं थी कि कुछ बहुत बड़ा कुछ काम हो रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है जी। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में रहती थी कि ये पहली छत्तीसगढ़ी सिनेमा है और हमने जिस उद्देश्य से इस फिल्म को शुरू किया था वो उद्देश्य की पूर्ति यहाँ हो रही है जी। तो वो उस बात को लेकर के थोड़ा उत्साह था, खुशी थी जी। अच्छा मनोज भैया, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि भूलन द मेज ने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और इसके पूर्व भी आपकी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं। तो भूलन द मेज आने के बाद आप वो मनोज वर्मा और बाद की जो मनोज वर्मा है उसमें आपने अपने आप में कोई फ़र्क दिखता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई फ़र्क आ जाएगा किसी में भी, आना भी नहीं चाहिए जी। अब देखिए क्या है, हमारे यहाँ पे कभी सिनेमा का कोई स्कूल नहीं था जी। जब हम लोगों ने सिनेमा शुरू किया तो हम अपने बुजुर्गों से, अपने जो पूर्वज हैं, जो कहना चाहिए, मान लीजिए आप सतीश जी को अगर आप मानते हैं कि वो उन्होंने शुरुआत की फिल्म की, तो फिल्म की जो कहना चाहिए भाषा, परिभाषा जो है फिल्म कैसी होनी चाहिए, ये बहुत सी चीज़ें आप उनसे सीखते हैं जी। और बातचीत में ही आप बहुत सारी चीज़ें, मैंने कभी उनको असिस्ट नहीं किया है, मतलब एज ए डायरेक्टर मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, लेकिन कहानी कैसी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें खास होती हैं, किस तरीके से फिल्म बननी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। लेकिन आप सीखते सिर्फ अपने आप से हो। एक समय ऐसा रहता है जब आप अपने पिछले काम से सीखते हो कि मैंने इसमें क्या क्या गलतियां की थी, और अगले काम में आप उस चीज़ को सुधारते हो जी। तो वो सुधारते 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 हम भूलन तक पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है कि जो कमियां मुझे अभी भी भूलन में अगर दिखती हैं, मान लीजिए, उस चीज़ को मैं किस तरीके से आगे जा कर के, चाहे वो पोस्ट का हो, चाहे वो मतलब शूटिंग के दौरान हुई घटनाएं हो, मतलब ये नहीं कहता मैं फिल्म में कोई कमी, लेकिन शूटिंग के दौरान भी हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जी। तो वो उन दिक्कतों से भी हम कैसे निपटें, तो हर पिछली जो आपकी रहेगी अनुभव जी, वो अनुभव आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है जी। अगर आप में सीखने की प्रवृत्ति है तो जी, आप अपने ही काम से सीख सकते हैं कि मैंने पिछले क्या काम किया था गलत, उसको मुझे इस बारे में सही करना जी जी। अच्छा मनोज भैया, आज आपसे हम ये जो बातचीत कर रहे हैं उससे हमें काफ़ी गर्व का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्री मनोज वर्मा जी के साथ हम बात कर रहे हैं। मनोज वर्मा जी, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप
इसी तरह सफलता के पायदान को छूते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कार्यक्रम में आपका इस अमूल्य सहयोग के लिए और सुनहरे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, आज हमने मुलाकात की माननीय श्री मनोज वर्मा जी से, जिन्होंने अभी हाल ही में भूलन द मैच के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित की है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप बहुत बड़ी सफलता को और भी हासिल करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।